नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली अत्याधुनिक ट्रेन न केवल लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाएगी बल्कि यात्रा के समय में भी 2.5 घंटे की बचत करेगी। इस अवसर पर पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। ये ट्रेन उत्तर पूर्व और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों के परिजनों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपकर राहुल ने राज्य सरकार और स्मार्ट सिटी के दावों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के सबसे साफ शहर में लोग पानी पीकर मर रहे हैं, जो मौजूदा अर्बन मॉडल की विफलता को दर्शाता है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय लोगों को डरा रही है। इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव शनिवार तड़के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। माथे पर त्रिपुंड लगाकर नंदी होल में घंटों तक जाप और ध्यान करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ईरान में बेकाबू होती महंगाई और हिंसक प्रदर्शनों के बीच करीब 3000 भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हुए हैं। प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इंटरनेट मोबाइल सेवाएं ठप हैं। कश्मीर के कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि छात्र हॉस्टल में कैद हैं और उनके पास खाने पीने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार छात्रों को खुद टिकट खरीदकर लौटने की सलाह दे रही है, जबकि बैंक बंद होने के कारण बच्चों के पास बुनियादी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं है। परेशान परिवारों ने भारत सरकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों की सुरक्षित वतन वापसी की अपील की है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विपक्षी किलों को ध्वस्त कर दिया है। उद्धव ठाकरे मुंबई तक सीमित रह गए हैं। अजित पवार और कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया है। 29 में से 25 नगर निगमों पर महायुति का परचम लहराना ये साबित करता है कि शिवसेना और एनसीपी का परंपरागत वोट बैंक अब पूरी तरह भाजपा की ओर शिफ्ट हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के अपने इरादे साफ करते हुए दुनिया को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो देश इस अधिग्रहण का विरोध करेंगे उन पर कड़ा टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य बताया है। दूसरी ओर कनाडा और डेनमार्क सहित यूरोपीय देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया है और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिए हैं। अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कैलिफोर्निया के स्टार्टअप जीआरयू ने चांद पर दुनिया का पहला स्थायी होटल बनाने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक 2032 तक ये होटल मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा, जिसकी बुकिंग अभी से शुरू कर दी गई है। हालांकि चांद की गोद में एक रात बिताने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इस लग्जरी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2029 में शुरू होगा, जो भविष्य में आम इंसान के लिए भी चांद की सैर के रास्ते खोलेगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और ड्रोन हमलों की बढ़ती आशंकाओं के बीच सुरक्षा बलों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मल्टीलेयर सुरक्षा चक्र तैनात किया है। खुफिया रिपोर्टों में सीमा पार सक्रिय 8 आतंकी कैंपों और श्रीनगर में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने के बाद हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना प्रमुख के कड़े रुख के बाद आतंकियों की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए घाटी के सभी 20 जिलों में सघन तलाशी अभियान जारी है। रेवाड़ी के राजीव नगर में प्रेम विवाह के महज 6 महीने बाद विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। घटना के समय पति चंडीगढ़ में था, जबकि शनिवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। मायके वालों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामले में लड़की के नाबालिग होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी के गांव कवाली के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष अतिथि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। साल 2018 में कैंसर से पिता की मृत्यु के बाद यशपाल ने रासायनिक खाद को छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खेती को अपना लिया था। उनकी ओर से विकसित प्राकृतिक खेती और रिटेल मार्केटिंग मॉडल ने न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया बल्कि किसानों की आय बढ़ाने की नई राह भी दिखाई। 25 जनवरी से 3 दिनों तक वो राष्ट्रपति भवन के मेहमान रहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला पावंटा साहिब
बल्लूपुर नेशनल हाईवे अब आधुनिक अवतार में तैयार है। एनएचएआई की इस 4 लेन परियोजना के बाद 2 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 35 मिनट रह जाएगा। 25 किलोमीटर लंबे इस नए ग्रीनफील्ड हाईवे को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे भारी ट्रैफिक शहर के बाहर से ही निकल जाएगा। इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि देहरादून वासियों को ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलवी खुलेआम हिंदुओं को काफिर बताते हुए उन्हें वोट देना हराम करार दे रहे हैं और मंदिरों को तहस नहस करने की धमकियां दे रहे हैं। इस्कॉन और हिंदू संगठनों को निशाना बनाए जाने की इन घटनाओं पर भारत और ब्रिटेन ने कड़ी चिंता जताई है। ब्रिटिश संसद में भी हिंदुओं की हत्या और आवामी लीग पर प्रतिबंध का मुद्दा गूंजा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए व्यापारियों और निवेशकों के लिए विभिन्न योजनाओं में व्यावसायिक ग्रुप हाउसिंग और होटल के भूखंड खरीदने का शानदार अवसर लेकर आया है। प्राधिकरण कुल 56 संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है, जिसमें 27 कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं। इच्छुक खरीदार 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद 23 जनवरी को हिंदी भवन में बोली लगाई जाएगी। इंद्रप्रस्थ, कौसाम्बी और कोयल एन्क्लेव जैसी प्राइम लोकेशंस पर स्थित इन भूखंडों से जीडीए को भारी राजस्व की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद मौसम ने करवट ली है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी तक राज्य में बारिश और हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी की संभावना प्रबल हो गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं कश्मीर के पर्यटन स्थलों सोनमर्ग और जोजिला पास सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से शीतलहर तेज हो गई है। बर्फबारी के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे लद्दाख का संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू में भी घने कोहरे के कारण जनजीवन और परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है।